अखिलेश जी, आंकड़े आपने देख लिए जी। आपके पक्ष में नहीं है आंकड़े, अविश्वास प्रस्ताव पास होना मुश्किल है, तो फिर आपने ये अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला क्यों किया है? महाराज जी, सबसे पहली बात, राजनीति में खास तौर से जो किसी जिम्मेदारी के पद पे जो लोग बैठे होते हैं या जिम्मेदार राजनीतिज्ञ होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि लोक लाज और मर्यादा को अपने पक्ष में बनाए रखना, उसके अनुरूप चलना पड़ता है। सिर्फ नियमों से ही नहीं, कानूनों से ही नहीं, संख्या बल से ही नहीं, वो आत्मबल जो लोकतंत्र का है उसके अनुसार भी चलना जरूरी होता है। और ये निश्चित रूप से ये कोई बड़ा सहजता से उठाया हुआ विपक्ष का ये कोई कदम नहीं है, ये भारी मन से लिया गया निर्णय है, क्योंकि कोई भी अब दूसरा रास्ता नहीं बच गया था। आपने अभी पूछा कि क्या हटा पाएंगे उपराष्ट्रपति पद से। मेरे हिसाब से सवाल तो ये बनता है, क्या आदरणीय अध्यक्ष महोदय को पद पे बने रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? सवाल ये है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव भारत के राजनीतिक इतिहास में, लोकतंत्र इतिहास में राज्यसभा में पहली बार किसी चेयरमैन के खिलाफ आ रहा है। और चेयरमैन की भूमिका हम सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, काफी दिनों से देख रहा है, किसी को उसमें कोई शंका संशय नहीं है। क्या आरोप है आपके उन पर? आप रोजाना लोकसभा में आपको दिख रहा है, आप सबके राज्यसभा में आप सबके मुखिया हैं, सबके संरक्षक दाता हैं, आप सबके एक तरह से कहिए कि मॉनिटर कहिए या हेड कहिए या संरक्षक दाता कहिए, जो कह लीजिए, मतलब आप दोनों पक्ष के दोनों अंग आपके हैं, एक दाहिना बाजू एक बायां बाजू है, उन दोनों बाजुओं में आपको फर्क नहीं करना है, वहां पे विभेद नहीं रखना, वहां पे पक्षपात नहीं करना है, वहां पे किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी है। लेकिन वो रोज दिख रहा है। रोज तो हो गया, लेकिन अखिलेश जी, जॉर्ज सोरोस का मुद्दा बीजेपी उठाना चाह रही थी। आपने कहा कि जब सारे के सारे उनके मोशन बीजेपी के सांसदों के सभापति ने रिजेक्ट कर दिए, फिर वो मुद्दा उठाने क्यों दे रहे हैं? मतलब जॉर्ज सोरोस का मुद्दा बीजेपी ने उठा दिया, इसका जो गुस्सा है आप चेयरमैन पर निकाल रहे हैं। आप उठाइए, लेकिन उसका जवाब या उसकी बात करने के लिए एक ऑथेंटिक तरीके से विपक्ष को भी अवसर दे दीजिए। आप एक तरफी बात करा करके दूसरों को अवसर नहीं देंगे, तभी तो पक्षपातपूर्ण बात होती है। यही तो बात कहा जा रही है, बहस करा लो, हम तो अभी बोल रहे हैं। जॉर्ज सोरोस पर बहस के लिए आप तैयार हैं? सारे लोग तैयार हैं, किसी भी चीज में बहस करने के लिए विपक्ष तैयार है। लेकिन जब आप फेयर करके दोनों लोगों की बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सदन बहस के लिए है, वहां नहीं बहस होगी तो कहां बहस होगी? अगर आंकड़ों से ही आपका विश्वास प्रस्ताव गिर गया तो क्या मैसेज जाएगा? मैसेज मैंने कहा कि जरा सा भी लोकतांत्रिक या किसी भी प्रकार की मर्यादा रखते हो तो आज क्या उन्हें पद पे बने रहना चाहिए? स्वयं उन्हें पद त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह सामान्य बात नहीं है। विपक्ष समूचा आप में अविश्वास व्यक्त कर रहा है। आप संख्या बल से भले जीत जाएं, लेकिन क्या वो विश्वास जो एक अध्यक्ष में होना चाहिए आप में है? तो क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? क्या हासिल करना चाह रहे हैं अखिलेश जी? जैसा मैंने कहा ना, आप लाए अविश्वास प्रस्ताव, एक तो 14 दिन पहले देना होता है, आपको भी पता है भाई। संसद की कार्यवाही में बचे नहीं है 14 दिन, 20 तारीख को तो खत्म है संसद। आगे भी तो संसद है, हाँ, कभी भी आगे भी तो होगी, बहस बैठक होगी। हाँ। आप न्याय कैसे कोई पाए? क्या तरीके? ये व्यवस्था बनाएगी ये न्याय पाने के लिए ना। मतलब आप जनता की अदालत में ये मैसेज देना चाह रहे हैं ना? पहले तो हमारी जो सर्वोच्च अदालत है उसी की बनाई ये व्यवस्था है ना विश्वास प्रस्ताव लाने का, कि अगर कोई निष्पक्ष भूमिका चेयरमैन नहीं निभाएगा और अंततः कोई रास्ता जब नहीं बचेगा तो ये अंतिम रास्ता है। ये तो संविधान में लिखा है, ये तो बनाया हुआ व्यवस्था है। तो उसी व्यवस्था के अनुरूप ही तो विपक्ष अपनी बात कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ये नौबत, ये एक सेकंड भाई मेरे, ये नौबत क्यों आ रही है? आप लोगों को विश्वास में क्यों नहीं ले पा रहे हैं? आप निष्पक्षता से अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? एक दिन की बात नहीं है, हमेशा माइक बंद हो जाएगा, कैमरा इधर हो जाएगा, स्पंज हो जाएगा। जैसे कोई, आप खुद इनकी बात उठा के देख लीजिए, जैसे कोई बोलता है तुरंत हमारे चेयरमैन साहब बोलते हैं नहीं ये ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगा, ये रिकॉर्ड नहीं होगा, ये दिखाया नहीं जाएगा। जितने टाइम वो बोलते हैं मैक्सिमम टाइम यही बोलते हैं विपक्ष की बात को। अच्छा, लोकसभा में ठीक है अखिलेश जी, देखिए ओम बिरला जी से आप सेटिस्फाइड है, संतुष्ट हैं? आप
आप जब नापने से नापेंगे हाँ तो कौन कितने % तक ठीक काम कर रहा है उसमें बहस हो सकती है। हाँ संतुष्ट जैसे इसके पहले के भी सरकारों में स्पीकर की भूमिका देख लीजिए, क्या उसके बराबर ये लोग भूमिका निभा रहे हैं? जो परंपरा चली आ रही, स्पीकर या चेयरमैन जिस तरह से राज्यसभा या लोकसभा में अपनी भूमिका निभा करके सबको दिल जीतते थे, वो सब लोग प्रसन्न होते थे, क्योंकि वह कोई विरोधी नहीं है देश का, देश की बात करने All right, आदमी अपराजिता